नमस्कार दोस्तों, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर सच्चाई की विजय के इस महापर्व विजयदशमी की सभी मित्रों को शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं कई बहुत सारी एनजीओ जिनकी हैं और समाज सेवा में भी कार्य करते हैं। हाशू शेख जी जो सनवाल क्षेत्र से हैं और बातचीत करेंगे आज हम विजयदशमी के पर, और साथ में दशहरा भी है आज हाशू शेख जी, और बहुत अच्छा दिन है आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए चुरादर्शन.com के। आपका दिल से आभार और स्वागत है। सबसे पहला मेरा आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरा सादर नमस्कार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरे का दिन है और आज ही के दिन शायद आरएसएस का 100 साल भी पूरे हुए। क्या बात है, सही बोला आपने। जो पूरे देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं भी बहुत। और दूसरी बात आपको मैं गांधी जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या बात है। बहुत आज के दिन में हर एक वर्ग, अगर मैं बताऊं, चाहे धर्म की बात करूं चाहे किसी संस्था की बात करूं, हर एक संस्था अपना कोई ना कोई त्योहार मना रही है। चाहे आरएसएस की बात करें, चाहे गांधी जयंती की बात करें, चाहे विजयदशमी की बात करें, तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू हाशू शेख जी। हाशू शेख, अभी चुरा के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं कि बूटी सेवरी है ना, से कि सब ने लेनी चाहिए थी ता चुराहे हमारी डेवलपमेंट होनी या है ना, अच्छी वैरायटी रही। बिल्कुल सही गल पता नहीं फिर सिंचाई टैंक भी चाहिए थे ना, इसके ऊपर आपकी क्या विचार है? बात आपकी सही है सर, सिंचाई टैंक होना बहुत ही आवश्यक है। आते हैं सड़क क्षेत्र में सिंचाई टैंक, सड़क क्षेत्र में दबाड़े सारे टैंक आते ना जी। हाँ। लेकिन टैंक जहाँ जरूरत है वहाँ एक भी टैंक नहीं है, और जहाँ बने हैं वो भी खंडर हो चुके हैं, खाली होने, ना पानी है ना कोई कुछ भी नहीं है। बनवारे कौन आते हैं? बगीचा तो बनवारे की बना था ना ना बे रहता है बगीचा में जड़ जरूरत है, एक्चुअल जरूरत है वो साइड तक भी टैंक ना, वो जो बगीचों के अंदर है वो तो लोगों ने अपने पैसों से बनाए हैं। हाँ। जो अच्छे बागवान है हमारे चुरा के, वो जिनको जरूरत है कि हमें टैंक की जरूरत है या पानी की जरूरत है, तो इस तरह का जो काम कर रहे हैं वो हमारे लोकल बागवान कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। नहीं, सरकारी वैसे पैसा तो आता है ना सिंचाई का, पैसा आता है लेकिन वो बंदर बांट में ही चला जाता है। बंदर बांट का मतलब ये है कि जैसे मान लो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की तरफ से कोई टैंक का काम है, जैसे मान लो मैं ही कोई कार्य करता हूँ तो मुझे पकड़ा देंगे, और जहाँ एक्चुअल में जरूरत है उसकी वहां पर वो बनेगा नहीं, और जहां पर बनेगा वो वहां उसकी जरूरत नहीं होगी। अभी भी हजारों टैंक खंडर पड़े होंगे ना, उनमें पानी की एक बूंद है। मैं अभी देख रहा था हमारी साइड सनवाल वाले एरिया में भी बहुत सारे टैंक एग्रीकल्चर की तरफ से बने हैं, मैं उनका धन्यवादी भी हूँ। लेकिन वो टैंक ऐसी जगह पे बने हैं जहाँ उन टैंकों की जरूरत ही नहीं है। जिस समय आप तो पत्रकार भी रहे हैं और हैं भी अभी, है ना? अभी मैं कार्य कर रहा हूँ। किस पत्रकारिता? अभी मैं उसके लिए कर रहा हूँ अनंत ज्ञान है ना। तो आपने दिखाया नहीं कभी? चीजें बहुत बार मैंने दिखाने की कोशिश भी की, दिखाई भी, और इनको लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने की भी कोशिश की कि ये जो चीज, अब जैसे मान लो हमारे सेब के पौधे ही हैं, तो यहाँ पर ना तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है ना तो कोई यूनिवर्सिटी है कि जहाँ बच्चों को सिखाया जा सके, या कोचिंग सेंटर भी होना चाहिए। कोचिंग सेंटर बहुत जरूरी है। ताकि किस तरह की हम खाद लगा सकें, किस तरह का हम पेड़ लगा सकें, कि कैसी यहाँ फसल हो सकती है, कितनी मात्रा में यहाँ खाद लगाई जा सकती है। अगर मैं सिर्फ सेब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मक्की बहुत बड़ी मात्रा में होती है। अगर इतनी मक्की बिना सरकार के सहयोग से और लोगों के अपने काम करने से होती है, तो अगर इनकम थोड़ा नहीं सर, इनकम नहीं थी सर, इनकम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैदावार की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो पैदावार है हमारे फसल मक्की की होती है। अब जी कुकड़ी में होती, कुकड़ी टमाटर भी लगा रहे हैं ना लोग, अब मटर लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, हर चीज लगा रहे हैं। पर टमाटर लाता हूं मैं ग्रीन हाउस में दिला देते रही ले पास ना, टमाटर राम जी के वहां टमाटर वहीं लगे हैं, जो थोड़े थोड़े जागरूक है ना वहीं दिखेंगे।
आम जगह नहीं देखेंगे। आम जगह तो मक्की तो हर कोई बीजता है। अब जैसे सेब हैं, सेब के पौधे तो हर किसी ने लगाए हैं, लेकिन अब सेब के पौधों में कितनी मात्रा में हमने खाद डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सी जमीन ऐसी है जहाँ पे सेबों की पैदावार अच्छी हो सकती है, इस तरह के अगर हमारे कोचिंग सेंटर हो जाएं तो हमारे बच्चे उसमें सीखेंगे, हम उसमें सीखेंगे, ताकि शिमला की तरह, किन्नौर की तरह, तो यहाँ भी तो चंबा कोई काम तो है नहीं, किसी उसमें पीछे तो है नहीं। अब जब बिजली तैयार करने की मैं बात करूं तो सबसे पहले चंबा बिजली तैयार करने में आगे रहा है। तो सेब भी तो ये पहाड़ी एरिया है। चंबा चंबा वही जाके चंबा को बैकवर्ड की तरफ खींच रहे हैं। ये तो हमारे, अब क्या बोलूं सुना, अब फॉर्म में भी भरी उन्हें रही थी, बड़ी सारी सरकारी विभाग भी पोस्ट निकल रही थी, है ना, जेबटी रही थी, नर्सिया के रही 550 पोस्ट थी, और बड़े मतलब बड़ा आपदा भी है। पर अभी देखो इससे आपदा के बाद बहुत सारी नौकरियां भी आई है ना जी, बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा हुए लोगों को, और साथ में अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं पंचायती राज के, तो हाँ, इसमें युवाओं को आपका इसमें क्या विचार है? कई युवा इसमें कि भाई राजनीति गंदी है, बड़ा कहना नहीं है कि अपनी चीज पूछे राजनीति गंदी, हम गंदे क्या है, क्या अभी मैं बात ही इसी पे कर रहा था। जैसे सेब की बात की आपने, टैंकों की बात की, सिंचाई टैंक, फॉर्म तो हमें भरने, फॉर्म तो देखेंगे, वक्त का क्या, वक्त का पहिया कहाँ घूमता है, रहने में टाइम। पर असल में रोस्टर बाहर ना पाना, असल में जो हमारी कोई स्कीम है ना, सरकारी स्कीम, सबसे पहले वो पंचायत को ही आएगी। तो पंचायत में पढ़े लिखे प्रधान होंगे, जागरूक युवा अगर आगे आएंगे तो वो उस तरीके से हर चीज को मैनेज करेंगे। हाँ। अभी देखो पूरे चुरा में कहीं खच्चरें करोड़ों में जा रही हैं, कहीं ट्रैक्टर जा रहे हैं, कहीं गाड़ियां जा रही हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन जो IRDP में आज भी है, मतलब पढ़े लिखे प्रधान होना जरूरी है। बिल्कुल सर, बड़ी सारी जगह ऐसी हैं कि जहां पर सड़कें भी नहीं हैं और वहां के भी बिल लगा दिए हुए प्रधान। वो हमारे युवाओं का पीछे रहना और अनपढ़ लोगों को आगे करने का नतीजा है। तो आपने क्या किया पत्रकारिता रहते हुए, क्या क्या चीजें उजागर की आज तक? सर हमने जो हमसे हो सका, हमने पत्रकार रहे ना, बहुत सारी कोशिश अभी भी कर रहे हैं। चाहता हूं कि आप चुरा दर्शन पे भी थोड़ी अपनी छत्र छाया बैठाएं, वहां भी हमने एक मीडिया का ब्लॉग सेक्शन बनाया हुआ है। मेरा तो एक ही आपको सजेशन रहेगा कि चुरा दर्शन जो आपका .com आपने वेबसाइट बनाई है, उस पे आप चुरा का हर गांव ले लें, हाँ। फोटो ले लें, वीडियो ले लें, ताकि चुरा का डाटा आ जाए आपके पास, हमारे पास एक जगह भेजता ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे चुरा के हर गांव की कहानी हमारी वेबसाइट पे हो ना, हर गांव हो, वहां दिखे ना, कम से कम फोटो तो हो कि ऐत्र गांव था सौकन। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आपका चुरा। तो दोस्तों प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव जो है चुरा दर्शन वेबसाइट पे दिखे, तो कृपया मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं वो अपडेट कर दूंगा, या आप स्वयं भी साइन इन करके वहां लेख लिख सकते हैं, ऑप्शन है वहां पे लेख लिखने का, और साथ में फोटो ऐड कर सकते हैं। एक मीडिया की तरह अपने एक चुरा का वेबसाइट बनाई है सर, हमारे NIT हमीरपुर के लड़कों ने ही बनाई है, और उसमें एक लड़का चुरा से ही है, यहाँ से हमारे घर से नीचे है सतीश जी, NIT हमीरपुर वालों ने वो काम किया है। बहुत बढ़िया किया है। जैसे चुराह का नाम आपने प्रमोट किया है, चुराह दर्शन के नाम से आपने जो वेबसाइट बनाई है, तो चुराह को ही दिखाने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये कि आप चुराह को दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक पूरा चुराह अपने आप को नहीं दिखाएगा तब तक ये चीजें पॉसिबल भी नहीं हो सकती हैं। अगर पूरे चुराह का डाटा हमारे पास आता है, अगर उस वेबसाइट पे पूरे चुराह का डाटा आ जाता है, तो जो बाहर के देखने वाले लोग होते हैं, वो रूरल टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं, उससे टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं सर। रूरल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, है ना? जी जी, ग्रामीण पर्यटन। हाँ, तो गल थे कहते उत्पन्न इलेक्शन नहीं था। जी जी ऐसे क्या गल है? हाँ, इलेक्शन असल में मैं आपके दर्शकों को भी ये चीज बताना चाहूंगा, और आपको आप ये तो कैसे बोल सकते सर, वक्त के हिसाब से तय हो गए। तो अगर लोग चाहेंगे, ये तो लोग डिसाइड करते हैं ना, तो अगर लोग चाहेंगे तो जरूर इलेक्शन भी लड़ेंगे। वो बात भी सही है। तो मैं तो आजकल के युवाओं से यही अपील भी करना चाहूंगा, और अनुरोध भी मेरा यही रहेगा कि जितना भी हो सके पूरी अपनी राजनीति में अपनी भागीदारी निश्चित करें,
चाहे वार्ड पंच हो, चाहे आप बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, चाहे छोटे से छोटा इलेक्शन हो, हर एक जगह युवाओं को आगे आना चाहिए। पढ़े लिखे युवा आगे आएंगे तभी पंचायत का, गांव का, वार्ड का विकास हो सकता है। वरना कुछ लोग तो अभी भी रबर स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पंचायती राज एक्ट है क्या और ये पंचायती राज बनाया किस लिए गया है। कुछ प्रधानों को ये चीज लगती है कि पंचायती राज सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए, हमारा घर बनाने के लिए बनाया गया है। तो लोगों तक वो काम, जो सरकार की स्कीम है वो पहुंच ही नहीं रही है। हमारे तो इतनी तक हो रही है कि जैसे आज विजयदशमी है, अच्छाई अच्छा पे, त्योहार है। जी 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 जी, बुराई पे अच्छाई की जीत है, सत्य की विजय है ना? सत्य की विजय है। राम जी रावण को हरा के एक अच्छे व्यक्ति रहे हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं। हाँ। श्री राम हाँ भगवान है, आइडल रहे हैं, आइडल है हमारे। एक पूरे धर्म को उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाया है। एक अच्छे वो थे, पिता का आदेश माना उन्होंने ना, हर एक चीज पिता ने कहा कि बनवास तो बनवास चले गए। तो अब हमारे यहाँ तो यहाँ तक हुआ है कि शमशान घाट तक की चादरें भी घरों में लगाई है प्रधानों ने। अरे अब ये तो छोड़ दो बात, शमशान घाट की चादरें, शमशान घाट की चादरें हमने घरों में लगाई हैं, बिल लगे हैं 22-22, 25-25 चादरों के। घर छोड़ दो, शमशान घाट है बना छाड़ पुण्य ढाप एक्चुअल में जब ढाप ले थे हल्के आ जी जी तो लगा ढाप छुड़। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब क्या आऊँ एक चीज ना बोल सकता ना जी, कि जैसे शमशान घाट जहाँ हम सब ने जाना लास्ट में, हाँ। चाहे कब्रिस्तान जाओ चाहे शमशान स्वर्ग घाट, तो बात तो होना एक ही चाहिए, है, मोक्ष। भस्म तो होना सब नहीं है, एक ही जगह है, खत्म सब ने होना है। बात एक ही। तो जो प्रधान भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, चलो मालिक उनको हम सब सद्बुद्धि दे, हम इतना ही कर सकते कि मालिक उनको सद्बुद्धि दे और अच्छा काम करने की उनको समझ दे। और ये जो टुच्चे काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जिताते भी तो हम लोग हैं ना। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यही है ना, कुछ ऐसी डेफिनेशन बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पर कई बार गलती से भी ये चीजें हो जाती है ना सर, जिनको तो रोकना चाहकर भी नहीं रोकी जा सकती है। अब जैसे मान लो आज की डेट में रिजर्वेशन का ही वो चला हुआ है, फंडा चला हुआ, पूरे चुनाव में आधा से ज्यादा तो पंचायत रिजर्व चले जाएंगी, आधे से ज्यादा प्रधानी करेंगे। प्रधान जो महिलाएं बनी होंगी, महिला सशक्तिकरण पर गल का जो महिलाएं बनी होंगी उनके पति प्रधानी करेंगे, उनको पता ही नहीं होगा, बेचारी घर में बैठी होंगी, घर का काम हो क्या रहा, चल क्या रहा, ये कर क्या रहा, उनको कोई पता नहीं होगा। बेचारी फैसला नहीं जिन्हें नहीं लास्ट यहाँ तरफ जिन्हें निकाल। इससे मेरा अनुरोध रहेगा, आपके दर्शकों से भी मेरी एक अपील रहेगी, जितने भी इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, कि जो महिला खुद को सक्षम समझेगी कि मैं प्रधानी कर सकती हूँ, तो वही उसमें आ जाएं, प्रधानी में आए। अन्यथा जैसे आपके पति आपका मोहरा बनाकर अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, आज के लोग, आज के युवा पढ़े लिखे हैं, मतलब ही नहीं बनता है सर। अभी देखो पूरा परिवार अंदर जा रहा है, तो कितनी एक शर्म की बात है। तो इससे बढ़िया है कि हमारा जो फर्ज बनता है एक यूथ होने के नाते, एक युवा होने के नाते, तो हम हर एक को जागरूक इसी हिसाब से करें कि पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए अगर आरक्षित है तो पढ़ी लिखी महिला है। अब हमारी सुश्री कृष्णा महाजन जी हैं, जिनकी मैं बात कर, आयरन लेडी है चुरा के, जब से प्रधान बनी आज तक हारी नहीं है। माननीय पवन जी, मैं महिला की बात कर रहा हूँ, हाँ। महिला की बात कर रहा हूँ, जब से प्रधान बनी है तब से हार ही नहीं है। तो आज भी कोई इतनी सी बात करके दिखाए, सही भ्रष्टाचार की तो हो चाहे सर्वसम्मति से तो बना लेने चाहिए। इस बार तो मेरा भी यही मानना है कि अब इतना साल हो ही गए हैं, तो अब तो लास्ट ही होगा, सर्वसम्मति से तो बना। अब क्या पता चुनाव में आएंगे भी, आगे ना लड़े, अब तो उनकी उम्र भी चलो मान सम्मान ठीक हो गई। तो मेरे दादाजी भी प्रधान हुआ करते थे, 30-35 साल तक प्रधान रहे हैं। अच्छा, अभी तो है स्वर्ग पहुंच गए वो, तो तब से वो प्रधान है। अच्छा, सोशल वर्क किया है ना। तो अगर ऐसी लेडीजें आगे आएंगी तो एक तो गर्व की बात होती है ना। अब देखो ना, बंजराड़ू वालों को कब से लेडीज प्रधान ही है और सशक्त लेडीज हैं, सशक्त हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है उनको। तो अगर ऐसी लड़कियां या मान लो
चुनाव में महिलाएं- सारे सारे तनहरे उत्पन्न आदर्श अपन जानने चाहिए थे। बिल्कुल ये जरूरी अब है। आज तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है उनके काम पे। मैं वही कह रहा हूँ कि उंगली भी उठती है, विपक्ष चलता रहता है, सब कुछ चीजें चलती रहती हैं, लेकिन वो सक्षम है अपना काम करने में, वो खुद करती हैं। रबड़ स्टैंप तो चल ही नहीं पाएंगी आज की डेट में। अब युवा पढ़े लिखे हो गए हैं, हर चीज में जागरूक हो गए हैं। अगर मान लो आप सर 10 रुपए का झोल करेंगे ना, तो आपके ऊपर 100 रुपए का लाछन लगेगा। लगेगा, सही। अगर आप खुद जान कदर है ना, तो 10 रुपए की जगह आप हजारों का भी झोल करेंगे ना, तो आप पे लाछन 1 रुपए का नहीं लगेगा, क्योंकि आप वो चीज वहां पे लगाएंगे, आप ग्राउंड में वो चीज करके दिखाएंगे। तो जब ग्राउंड पे कुछ होगा ही नहीं, कागजों में सारी चीजें हो गई होंगी। अभी मैं मोक्ष धाम की जो बात कर रहा था, तो मोक्ष धाम पे इतना घोटाला मोक्ष धाम पे हुआ है, जहां मर के जाना है, जहां भस्म होना है। तो बाकी कामों की तो बात ही छोड़ दो, एक पुल है हमारे वहां, वो 10 सालों से लगातार बन रहा है। अच्छा, रोज बनता है? रोज बनता है और 3 महीने नहीं टिकता है। अभी जो आपदा आई उसमें भी बह गया। तो अतकना से पहले राजवाड़ी खैरी न थी, इस राजे डाला हैरी कम से कम शुद्ध कम और बदतमीजी में कुछ प्रधान टॉप पे होते हैं। जब पब्लिक उनसे सवाल पूछती है तो वो बदतमीजी पे में टॉप पे रह जाते हैं। तो ये लोगों के द्वारा दी हुई एक भीख बोल सकता हूँ मैं इसको, कि जो लोकतंत्र है ना जी, अब जैसे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं, वोट पैसे से तो खरीद सकता है नहीं कोई। कई चीजें तो चलती हैं चुनाव में, दारू, पैसा, वो से, पर ये सिर्फ बोलने की चीजें होती हैं सर। पैसे से वोट नहीं बिकते हैं। सही बात। जब तक बंदे का दिल उधर नहीं घूमता है तब तक वोट नहीं मिलता है। पर अगर हम ऐसा प्रतिनिधित्व चुन के भेजते हैं कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, तो आप उसमें हमारी पब्लिक की क्या गलती है? बंदा जब है ही वैसा आगे से, जिसने करना ही बुराई है, तो उसमें पब्लिक की क्या गलती है? सही बोला। अब वो पब्लिक ने पहले तो उसको परखा होता नहीं है। अब जिसको परख लेती है पब्लिक, उसको तो कभी आने भी नहीं देती है। हाँ, वो पब्लिक सब जानती है, डायलॉग नहीं है? पब्लिक सब जानती है, तो उसको कभी नहीं आने देती है पब्लिक। सही। तो बाकी पंचायती राज चुनाव जो चले हैं, पब्लिक भी तो खाना दे क्या रुपया किखड़ो भरी तो सर बैठ मैं अच्छा क्यों बोलती है ना कि अब देखो ना, हमारे चुनाव के केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे भ्रष्टाचार के, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सरकारें लड़ती हैं, फलानी सरकार ने ये किया, फलानी सरकार ने ये किया। यहाँ 420 के केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, हम युवाओं को आगे आने की जरूरत है। युवा, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए, और आगे आकर अपनी पंचायत, अपने गांव, अपने वार्ड, अपने इलाके के लिए हर एक चीज तय करनी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में ही देश है। दिखते चुरा टूरिज्म पर अगर तुम्हारे हाथ कलम कौन जी भैया, तो तुम चुरा टूरिज्म क्यों चलाना जनी एग्जांपल रूरल टूरिज्म जहाँ क्या टूरिज्म तो क्यों चला सकते या क्यों प्रमोशन करते हो? सर, चुरा टूरिज्म का सबसे मेन चीज, मैंने आपको पहले भी एक बार हमारी बातचीत हुई थी कि कनेक्टिविटी के अलावा नहीं चल सकता है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, और जब तक हमारे कनेक्टिविटी रोड चलो आपदा थोड़ी खराब हो रही है, आपदा नहीं सर, जैत एक्चुअल जगह ही थी ना। जैसे उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि फिर तो महलवार की बात की थी मैंने, महलवार। अच्छा, हाँ, महलवार की बात मैंने की थी उस टाइम। मैं आज भी ये चीज कर रहा हूँ। वहाँ एक हमारे मलूंड मंदिर है, मंदिर है वहाँ, बिल्कुल है, शक्ति माता का मंदिर। हाँ, शक्ति माता का मंदिर है शायद। बोला ऐसा है कुछ, उधर तो थालियां भी चोरी हो गई मंदिर से ही। तो अब ये झज्जा भटमुआ में है मंदिर, वहां से थालियां चुरा रहे हैं। अब आपदा ही नहीं आएंगी और क्या होगा? जब मंदिरों और मस्जिदों को हम लोग नहीं बख्श रहे हैं, पूजा तो इसको तो कोई सृष्टि को तो कोई चला रहा है। ये खुद तो कंट्रोलर था, कोई खुद तो नहीं चल रहा है। ये दिन रात ये खुद नहीं हो रहा है। हवाएं ये सारी खुद नहीं, बारिश होती है, बारिश होती है, धूप निकलती है, ये खुद नहीं हो रहा है। इसको भी तो कंट्रोल करने वाला कोई बैठा है। अब जब धार्मिक स्थलों में ही ये चीजें होने लग पड़े, तो आपदा क्या बोलते हैं सर? ये तो हमारी खुशकिस्मती है, हम बच गए। सही बोला, भगवान का ये तो हमें, कई लोग तो बेचारे कितने बेघर हो गए कई, और ये हमारी गलतियां हैं सर, ये हम लोगों की गलतियां हैं कि ऐसी जगहों पे इस तरीके की हरकतें जो कर रहे हैं, मंदिरों में चोरियां कर रहे हैं। सारे पुराने घर छाया बूं थे, भूकंप रोधी बूं थे के तथा लाकड़ी ते बिलावरी बूं थी डिजाइन, और उसमें तदमज सर बोनेते रखते हैं ना, तदमज घोड़ रखते हैं, मेटे रखते हैं, वो हिलते हैं। गांव में होता है फिर क्यों घा भी सुटती है ताकि छुड़किया ना ले। तो
वो मिट्टी के घर अच्छे मिट्टी के घर हुआ नेचुरल थे, नेचुरल था सारा कुछ। आज भी सर लोग इन चीजों में रह रहे हैं। फॉरनर सर मड हाउस अपन कंसेप्ट अपन कम का आता मड हाउस, बिल्कुल। और हम आधुनिकता में आगे सीमेंट ला बस दीवार पर चाय पे दुलाप फलूप था बस खत्म। भाई मुझे पकाया थे ना कि पत्नी 1000 साल जीवनु आके। अब वेदों में लिखा है कि मनुष्य की आयु नॉर्मली 100 वर्ष इंसान को जीना चाहिए, है ना जी। और उसके लिए ही ये सारा संघर्ष होता है इंसान का। तो शतायु जीना ही नहीं कुछ फार्मूला हो सकता तो आइडिया है किस चीज जरबान है भाई 100 साल में नूरी उम्र। हाँ हाँ, वो तो नेचुरल जितना रहेगा उतना खान पान मायने रखता है इस चीज में। जितना नेचुरल खाएंगे हम उतना चलेंगे, जितना अल्कोहल या केमिकल से मिली हुई चीजें खाएंगे तो उतना ऑर्गेनिक फूड है ना, जितना भी हो। ऑयली चीजें तो वैसे भी क्योंकि असड़ विभाग ओके खाए थे ना जी। आयुष विभाग की तरफ से अभी राष्ट्रीय पोषण माह भी दोस्तों मनाया जा रहा है ना। और पर्सनल हाइजीन अपन मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम चलो रहा थे ग्रां ग्रां स्कूल स्कूल पूरा आयुष विभाग कम कहता है कि भाई आक कुछ खाऊं चीज कोस दिहाड़ी कुछ खाऊं चीज दिनचर्या अपन गल का आते ऋतुचर्या कुछ होते पूरी दिहाड़ी डेली रूटीन क्या होती है उसके ऊपर भी आयुर्वेद विभाग काम कर रहा है ताकि। और डिप्रेशन मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त ये मेन चीज है सर। तनाव डिप्रेशन जो है तनाव मुक्त काम है ना। डिप्रेशन जो है ये बहुत मैन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और इस भागदौड़ जिंदगी में डिप्रेशन के 80% लोग हैं। अब जैसे मान लो आप हैं कोई कारोबार आपका चला है तो आप उसी के रिगार्डिंग 50 टेंशन आपके दिमाग में चल रही होंगी, तो डिप्रेशन तो नॉर्मल सी चीज है। और आज 80% लोग डिप्रेशन मैनेजमेंट पे क्या बोलते हैं हाशु शेख सर? इसके लिए मुझे प्रॉपर योगा ध्यान वगैरह करना चाहिए बंदे को। जैसे कई नमाज पढ़ते हैं तो प्रॉपर नमाज पढ़ेंगे। डिप्रेशन अब जैसे आपने नमाज का जिक्र किया ये हकीकत है। जब हम अब नमाज पढ़ते हैं ना जब सीधे खड़े होते हैं वो योगा ही हुआ ना, योगा हुआ। और हमारा उसमें वो रुकू आता है, पोज है। हाँ हम झुकते हैं ना तो ये जो हड्डियां वगैरह होती है ना हमारी ये बिल्कुल कसरत हो जाती है इसकी पूरा। और जब सजदे में पढ़ते हैं सारी हमारी जो ये क्या बोलते हैं, चलो दिमाग रख लो, नहीं दिमाग की तंत्र क्या बोलते हैं, हाँ चलो मस्तिष्क में जो भी होंगी तो ये एक जगह ध्यान एकत्रित हो जाता है और कुछ टाइम के लिए। और ब्लड भी सर्कुलेट होना एकदम से शुरू। आयुर्वेद में तो आगे चक्कर की बातें की गई हैं शस्त्रास्त्र की। और तो नमाज हमारी नमाज में तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। अच्छा हाँ, पूजा स्थल। अरे सूर्य नमस्कार कितनी जबरदस्त चीज है, देख लो 12 पोज हैं उसमें एक ही उसमें। तो ये चीजें डिप्रेशन मैनेजमेंट को कम कर सकती हैं, बिल्कुल करती हैं। ये दोस्तों जो कोई पूजा पाठ करता है जिस धर्म की करता है, अगर किसी धर्म को बनाया ही इसीलिए गया है कि डिप्रेशन भैया स्वस्थ रहे अपने उसमें हर चीज में, चाहे जो भी धर्म है। अब देखो जब मान लो पूजा करता है इंसान तो वहां डिप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। आपका तो ध्यान एक साइड है भगवान की तरफ, वहां 50 जगह सोचेंगे तो डिप्रेशन तो आएगा ही। वहां एक जगह होगा ना भगवान एक जगह जब ध्यान जाता है तो टेंशन कहाँ से आएगी। सही बोला, ध्यान भटक गया टेंशन था ना। और ध्यान एकत्रित करने के लिए तो मैं पहले बोला कि जिसने ये सृष्टि बनाई उसने ऐसे नहीं छोड़ दी हुई है। अगर सृष्टि बनाई है तो उस पर कंट्रोल भी है, कंट्रोलर का क्या। और अपने जो लोग हैं उनको जीने के तरीके भी सिखाए गए हैं कि भाई कैसे जिएंगे। आप जैसे आज दशहरा भी है, श्री राम आज विजय भी होंगे, उनको मारेंगे भी रावण को। तो उन्होंने यही संदेश दिया है कि इंसानियत कैसे है। जैसे उन्होंने शबरी के जूठे बैर खाए थे, वो इसलिए नहीं खाए थे कि वो फेंक भी सकते थे कि मैं अगर मैं ये चीज इसमें छुआछूत या जूठा उठा करूंगा तो जो आगे आने वाली नस्ल होगी वो क्या करेगी। सही बात कही आपने। तो अगर राम राज्य की भी बात करूं तो राम राज्य बहुत अच्छा राज्य है नहीं, अगर वो करना ना तो उसमें हर एक बंदे के साथ इंसाफ हुआ है। बिल्कुल शबरी के झूठे बैर मैं यही चीज बोल रहा था कि नाम की कोई बात नहीं थी। वो चीज आज देखो ना, आज सिर्फ राम ना कहा था, राम के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है आज। राजनीति, अगर इसको राजनीति से हटकर देखना हो ना तो उससे बड़े कोई राज्य ही नहीं बना है। सही बात। उनके टाइम का जो अगर हम
पढ़े ना रामायण या महाभारत देखें सही। तो उनके समय में हर एक व्यक्ति के साथ हर एक चीज का इंसाफ हुआ है। भरत जी कितने बढ़िया भाई का रोल निभाया, हालांकि उनको तो एक कुर्सी भी मिल गई थी, एक पर अच्छे फिर भी- पुत्र का उन्होंने किरदार निभाया है, वो भी इतिहास है। बिल्कुल एक अच्छे भाई की तरह, एक अच्छे पति की तरह। सही बोला। तो आज देखो ना, भाई भाई को काटने में लगा हुआ है, हाँ, कुर्सी के चक्कर में। कुर्सी के चक्कर में। अब आप उन लक्ष्मण ने भाभी को माँ का दर्जा देकर दिखाया, आज देखो भाभी पे ही लड़ाइयां चली हुई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो महापुरुष हुआ करते थे, चाहे उनके वो जिसके भी आइडल हो, चाहे मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस्लाम धर्म से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात करूं तो हमारा जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, उन्होंने जो बताया, अगर हम उस तरीके से चलेंगे तो उनके अपने समय के जो तरीके रहे हैं उस पे उन्होंने चलेंगे भी- तो ये तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। हाँ, उन्होंने भी अच्छा लिखा है, मैंने पढ़ा। हर चीज अच्छी दिखाई है उन्होंने। मैंने जब इस्लाम की अब उसमें तो इस्लाम में तो ये चीज है कि अगर मान लो मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, हाँ, मेरा घर और आपका घर साथ में है, अगर मेरे घर के धुएं से आपको परेशानी होती है तो मैं गुनहगार हूँ। सही। अब इससे ज्यादा इंसानियत का संदेश और क्या दे सकते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए देता हूँ और आपके बच्चे देख रहे हैं, उनको मतलब मजहब से बाकी तो छोड़ दो, ये दूसरे धर्म के हैं, तो मैं खुद गुनहगार हूँ, उसमें आपकी गलती थोड़ी। सही बोला। तो उन्होंने इंसानियत को हर एक तरीके से दिखाया है। हाँ, मैं उनको पढ़ रहा था, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी, कि जिन्होंने वो अपने बेटे को ही बलि देने की वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, क्या नाम? जस्ट इब्राहिम हाँ, तो जिन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, वहां दुम्बा आ गया था। हाँ। इतना ध्यान था अल्लाह के लिए, उन्होंने ये चीज की थी कि खुदा के लिए हाँ। कुर्बानी देनी है। हाँ, जब उनको हुक्म हुआ होगा जैसे हाँ, भी उस वो टाइम, बोला, हाँ, कुछ तो ऐसा। उन्होंने अपने सबसे प्यारी चीज की, तभी अभी भी बोलते हैं कि आपकी जो सबसे प्यारी चीज है संतान तो प्यारी होती है इंसान को। उसकी कुर्बानी दो। तो उन्होंने क्या कहा था उस टाइम कि मेरे को तो सबसे प्यारा मेरा बेटा है, आप बोलो कुर्बान कर दो उसको। तो जब उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के छुरी चलाई थी और जब देखा था तो वहां दुम्बा था। अच्छा, दुम्बा मतलब भेड़? हाँ, वो था भेड़ू। भेड़ू था। तो अब उन्होंने तो वही मैं उस दिन भी बोला था कि त्याग जो होता है ना, अब जैसे मान लो आपने अच्छाई क्या है, बुराई को त्यागेंगे, अच्छाई की राह पे चलेंगे, तो ये चीजें जब आपके गॉड के प्रति या भगवान के प्रति, खुदा के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे ना, तो फिर आपको कोई भी चीज प्यारी नहीं लगती है। पर ये चीज हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। अच्छा, चुरा टूरिज्म अपन गल थे एक आते, फिर दोबारा भटके। हाँ, भटक गए। हाँ, चुरा टूरिज्म या रूरल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन क्या चल सकता अगर तुम्हें कलम कौन जी इच्छा था? सर क्यों नहीं सर, बहुत तो बड़े खुद आराम काम से तो थे। जैसे ग्रामीण टूरिज्म की मैं बात मारे तुम फॉर्म भारी तुम लिखा अपने उद्देश्य कि मो क्यों क्यों कराना हुआ समाज बिल्कुल हमारे तुम खुद को तो लिखो पंचायत, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। मतलब अपील पत्र लिखते जे, ठीक है क्यों सर। लिखी उनसे क्यों तोड़? जैसे मान लो एक पंचायत प्रधान है, हाँ। एक स्टेट का सीएम है, हाँ। एक प्रधानमंत्री है देश का, ये अपने राज्य और अपने देश में हर राज्य चीज होते हैं। मानते हैं आप ना। हाँ, अब प्रधान को फंड तो देना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाँ। उसने तो सिर्फ डिमांड ही रखनी है ना। पर मैं पैसे तासड़ में होकर टैक्सर है ना सर। असड़ा तो पर सर, और उसमें रोल नहीं है ना किसी का। पंचायत पे तो कोई चैलेंज ही नहीं है, पंचायत तो कहीं भी काम कर सकती है ना। अब ना आप कोई भी चीज लेंगे उसमें टैक्स लगेगा, तो पैसे तो हमारे टैक्स लगेगा सर, लेकिन वो दे भी तो हम ही को रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी रख रहे हैं टैक्स लगा के। वो भी सही। पैसा भी हमारा जा रहा है, हम पे ही इस्तेमाल हो। हाँ, कई जगह गलत यूज होता है, वो सरकारें करती रहती हैं, जैसे जैसे वक्त की सरकार होती है वो उल्टा फुल्टा करके काम निकाल लेती है। लेकिन जब ग्रामीणों की मैं बात करूं, ग्रामीण एरिया की बात करूं, तो एक पंचायत प्रधान ही हर चीज वहां पे डिसाइड करता है। अक प्रश्न आके जी, चुरा जाओ तो पिछड़ा केंद्र है बस सिर्फ पॉलिटिक्स की मार है, सिर्फ मेरा मानना चंबा है। जो इतना मैं वही तो बोल रहा हूँ कि विकसित चंबा क्षेत्र जो था और- सबसे पहले बिजली तैयार करने चंबा, वाला था, चंबा। पूरे देश को बिजली दे रहा है, हाँ? तो चंबा को एक बैकवर्ड में डाल दिया। अब खुद सोचें इस चीज को कि चंबा को बैकवर्ड में लाना। इबे चुरा हमारी भी बोले पूरी चीज ये सुनने रही हूं थी, सुनी में आलवार था तो बोलते सर मैं वारे रुसे के जब मैं तो जिक्र पुरानी करके कहानी है कि भाई आपरे बूटे भी सुनने रहे मुझे, घोड़ भी सुनने रहे, सब कुछ सुनने मुझे आपरे से विलुप्त हो गई, सबों कोई विलुप्त हो गया। बस
इसका तो चलो ये वो चीज सतयुग में होता। होती भी थी उस टाइम पे के लोग भी वैसे ईमानदार सच्चाई पे चलने वाले थे। आज तो लूट जो मंदिरों में चोरियां कर रहे हैं उनको कहाँ मिलना है वो सोना। हाँ जय तो मंदिर बिना वाक्षण होता है। ठीक है सर सैरुआ ग्रह टिकरी में ना तड़िया सड़ताया होते ता तने से के पूरे ग्राम वाले बुझे सेतु चार ना या नवी फसल चार ना बरे गए थे पुन्नी रे बोते ना। हाँ 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 मतलब पुन्नी जे थे से के मेरे वाइफ है ना जब भगवान आते तो वो भी नागवंश में ही थे वो ना। तो वहां हाथ निकालते थे बोला वो है अभी भी ये जगह गुइला में ना। तो किसी बोले गडरे ने हाथ ही खींच लिया वो मतलब सेतु भाई मीड प्यो की है मैंने ना। फिर उसके बाद वो भी नहीं दिखे। ये तो सर देखो ना ये कहानियां जो है ना ये हाँ पुराने समय की हैं। बहुत सारी कहानियां हैं सही इनको हम इनकार भी नहीं कर सकते और मान भी नहीं सकते। साक्ष्य भी है ना। पर वही बोल रहा हूँ ना हम मान सकते हैं और ना हम इनको इनकार कर सकते Proof हैं। नहीं हमने है। देखी नहीं चीजें हम उसको इसलिए मानेंगे नहीं। हमने पर आशुषेक उसके जब चीजें संकेत तो हुई हैं। हैं तो उनको मानना भी पड़ेगा। चिन्ह तो है ना उसके। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि आप जब हम अपनी बात करेंगे जैसे मान लो ये टेबल है तो मैंने देखा तो मैं बोलूंगा कि हाँ टेबल है। अब यहाँ पर टेबल पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे क्या पता है। तो कोई वो समय काल के उसमें विलुप्त हो ये गई ना सारी चीजें। चीजें ये जो कहानियां बनी हैं ऐसे नहीं बनी है कुछ तो इनमें कुछ न कुछ तो बात हुई होगी तभी ये कहानियां घड़ी गई हैं या बनाई गई हैं। अब आपके ये देवी कोठी मंदिर की ही मैं बात करूंगा। पर्यटन में ही आता है ये भी। अगर रोड अच्छी होगी सारा कुछ अच्छा होगा तो चाहे श्रद्धालु ही आएंगे आएंगे तो टूरिस्ट ही ना। तो कितना पुराना मंदिर है ये सही कितनी बड़ी इसकी स्टोरी हिस्ट्री रही होगी राजा पीछे। के टाइम में। अब अभी भी मैंने सुना है ये चीजें कि उसमें छेड़छाड़ कुछ भी नहीं हुई है। जो बना है वो ऑटोमेटिक ही बना हुआ है वो किसी ने नहीं बनाया वो किसी ने पुरातत्व विभाग नहीं करने देते ना वो उसके बाहर की बाहर से तो होता है फिर अंदर जो है वो तब से ही बना हुआ है ओरिजिनल है वो अभी भी। हाँ तो अब देखो ना कि कई चीजें ऐसी भी हैं कि जो हैं जिनको इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप बोल देंगे कि यहाँ पर जी भगवान प्रकट हो गए तो ये चीजें मानी थोड़ी जाएंगी। पहले मैनी बाड़ी बहुत ही चुरा माज बहुत ही बिल्कुल ये भी चीजें मानते थे। कई बोले जी रे जा उत्पन्न दे छेड़ी सुनदे फन है बस ऐसा हुआ होगा हो सकता है हुई होगी प्राचीन काल में। अबे भी प्रे भटमो ना अम्मी डाक मित्र होते तने मोसे गल है कि अक्षम खेती हुआ कि करना बनलाऊं ना जैसे समुद्र की तरह आवाज आती है महासागर की तरह अंदर से उस शंख के अंदर से। हाँ ऐसी चीजें हैं वो सब पुरानी चीजें थी। और मैं ये थी बोले बड़ी जबरदस्त कुछ चीजें ऐसी है ना कि उनको आग के पास रखो ना आग खुद ब खुद जलने लग पड़ती है। हाँ पुरानी चीजें हैं करामाते हैं कुछ चीजों में पर अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसी को मानने हाँ दिव्य पुरुष भी रहे हैं समाज में अपने अपने काल में। कबीर जी कितने अच्छे कवि रहे हैं है ना। कबीर जी कितने अच्छे व्यक्तित्व रहे। वहां हिंदू ने कहा मेरा है मुस्लिमों ने कहा मेरा है। और ये सही इन आदर्शों को हमें अपने जीवन में मानना भी चाहिए और इनके बताए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश भी करनी चाहिए ताकि हम आगे अच्छा कर सकें अच्छा व्यक्तित्व हम बन सकें। प्रभावशाली व्यक्ति जैसे पहले हुआ करते थे वैसे भी बन सकते हैं आज की डेट में भी कोई बड़ी बात नहीं है। कर जोरदार अपील फिर अगर तुम फॉर्म भरनी हुई तो के तुम्हारी अपील सर मेरी अपील बोनी है ना मेरी अपील डायरेक्ट जो मेरा इलाका मेरा एरिया है मेरी पंचायत है चाहे मेरा कोई भी है मेरा मानना ही यही है कि हमने कई लोगों को देखा कई बार हमने वोट दिए कई बार हम कई लोगों के साथ चले। मेरा अभी इलेक्शन लड़ने का कोई ऐसा मन नहीं है पर अगर जरूरत पड़े तो लड़ भी लेंगे। समाज ने मौका दिया तो लोगों ने चाहा तो जरूर इलेक्शन में लड़ेंगे। लेकिन होना ये चाहिए ना कि विकास पे कनेक्टिविटी पे शिक्षा पे रोजगार पे इस पे बात होनी चाहिए। अब जैसे मान लो हमारे मक्कन चिचोल के गांव में वहां की उन्होंने तो बहिष्कार भी किया था ना। हाँ किया था आप ही ने तो न्यूज बनाई थी। वहां गया था और वहां की सर लगभग 3-4 सालों से तो मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ रोड की। हाँ तो पोस्ट पढ़ी कहता है मैं तो अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी मिला उसको लेके। अच्छा अब मुझे क्या पड़ी थी वहां की। अरे सर जरूरत है वहां उस जिस चीज की वहां जरूरत है वो चीज वहां पहुंचनी चाहिए। अब मलूंड है गांव वो भी लास्ट है वहां भी रोड नहीं है। 20-25 सालों से एक व्यक्ति वहां पे प्रधान है
तो अपने गांव को अगर आज तक वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा मिसयूज हो रहा है। अब मैं बात श्लीलाबाड़ी की करूंगा। श्लीलाबाड़ी में सिर्फ एक ही सड़क बनी थी, वो भी सक्सेस नहीं हो पाई। बाकी तो शमशानों के भी चादरें खा रहे हैं। पुल उनके 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं रहे हैं। रास्तों की उनकी खस्ता हालत है, रास्तों में खड्डे पड़े हैं, यहाँ घुटने तक तो खड्डों में घुस जाते हैं पैर। अब जैसे मान लो अभी वो अब यदि मडोन ग्रां है तो अब खार लग गए पुराना अभी वो क्यों ये चीज़ देखो ना कि अब ये छोटी छोटी चीजें होती है सर। यहाँ सरकार का काम नहीं होता, यहाँ प्रधानों का काम होता है। जो छोटी छोटी स्लाइडिंग होती है ना, अब पहले से अगर उन्होंने वो क्रेट खाए नहीं होते, वहां लगाए होते, तो ऐसी नौबतें ही नहीं आनी। गलती सर समाज ने मेनू के रिबे ना बस मैं- पूछने चाहिए ना। मैन चीज- अबे चुप बेशला है शू बेटा सारे में चुप बेशल किधर रहने है ठीक दबाई में से पर सर हम तो चुप बैठे ही नहीं। लोगों को बोलना पड़ेगा। जब से हमने होश संभाली है तब से हम ये गलत का विरोध ही कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी स्वच्छता केंद्र बंद हो रहे थे, हाँ हो रहे थे नहीं होने चाहिए बंद ना नहीं होने चाहिए, पर वहां भी गलतियां प्रधानों की हैं। यार 10-10 सालों से तुम बैठे हो, तुम्हारे से एक वो नहीं बन पा रहा, बिल्डिंग ना बने बिल्डिंग नहीं बन पा रही हो तो बंद ही होने अपने किराए। अपना पूरा ना सर स्टाफ न भी वही ना, अगर बिल्डिंग सरकारें बनो रही है फिर तो ना उनकी औकात नहीं है बंद करने की। सही बोल अगर आपके पास जगह बनी है ना, स्टाफ नहीं भी है, खाली भी है, तो बंद करके दिखाओ। रजिस्ट्री भई गई हो रही थी और सही तो बोलते हैं गाल। जगह अब भी- जैसे जगह भी हमारे वहाँ 5 सालों से प्रधान के घर में ही चली है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी वहाँ चली है, वेटनरी भी घर में चली हुई है। अरे सर लोकल इलाके छोकरी नौकरी लगा लेता नीड़ा ताही है ना और जगह तो होना उनके लिए, प्लेटफॉर्म बनाना हमारा काम है सर। हाँ। कल से परसों हमारे बच्चे हमसे सवाल नहीं डॉक्टर पूछेंगे। बनने हाँ पूछने देना था हमारे बच्चे भी तो हमसे सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया था। सही बात। वही है कि आज के जो प्रधान हैं उनसे हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं कि आप ये चीज करें, हम आपके साथ हैं। अभी जजा कोठी में डॉक्टर नहीं थे, मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री जैसे मिला, आज डॉक्टर हमारे वहाँ जजा में जॉब कर रहे हैं। तो मेरे पास वो पड़ा है, मैं दिखाऊंगा आपको, अगर आपने अपने उसमें दिखाना भी होगा तो मेरे पास ऑर्डर भी पड़े हैं, जब मैं डिमांड लेके गया था वो भी पड़ा है, हर चीज पड़ी। भेजना तो अब वहां पे जगह है ना, तो तभी लड़ाई लड़ी। वहां घर में चल रही होती किसी के डिस्पेंसरी, तो कहाँ के लिए आना था डॉक्टर। सही बात सनवाल में डिस्पेंसरी है, हमीरपुर से डॉक्टर हैं, जानते होंगे डॉक्टर विशाल कुठारी जी हाँ विशाल जी हैं। तो उनका कौन फंसा था सनवाल में आने के लिए। सही। वहां अगर प्रधान ने, वहां वाले प्रधान की भी सोच ये होती कि मेरे को किराया आ जाएगा, महीने बाद किराया आता है, तो मैंने क्यों बनाने बिल्डिंग। तो वहां भी ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही थी। अभी वहां पर सर एक ग्राउंड है, अभी वहां जातर हुई है पीछे। मैं तो हैरान इस चीज के लिए हूं। फोटो देखी मैंने वो क्या मैं सर हैरान इस चीज के लिए हूं ना, वहां पर पंचायत द्वारा एक ग्राउंड बनाया गया है, लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उस ग्राउंड को खाली करवाया, मशीन लगाई वहां पे। एक प्रधान को इतनी शर्म नहीं हुई कि ये मेरा ग्राउंड है, पंचायत ने बनवाया वो ग्राउंड, मेरा ग्राउंड है, मैं वहां पैसे खर्चूं, चाहे जेब से 10-12 हजार होता क्या एक प्रधान, मशीन के अलग फीस एक प्रधान को। तो वो इतना चीज नहीं कर पाए वहां पे, उस ग्राउंड को खाली नहीं कर पाए। लोकल लड़कों ने या जो वहाँ की हाँ, कमेटी है, हाँ, मैंने उन्होंने न्यूज़ अपने पढ़ी थी। जेब से पैसे डाल के वहाँ मशीन लगवाई, वो मिट्टी हटवाई, पूरा ग्राउंड साफ किया, वहां से बाद वो मेला हुआ। हाँ मैंने वो न्यूज पढ़ी कि युवाओं ने किया सफल मेले का आयोजन। एक वो दूसरी छिंज थी, वो तो मैं जातर की बात करूँ। छिंज में उन्होंने क्या किया, जो श्लीलाबाड़ी की आप जानते हैं बड़ी पुरानी छिंज होती थी, हमारे पूर्वजों के समय की होती आई है। वहाँ पे जो छिंज होती, वहाँ पे पंचायत करवाती थी उसको। अच्छा वो जो भी प्रधान आता था, खैर होती थी कमेटी, लेकिन करता धरता प्रधान ही होता था। अभी चुनावी वर्ष आ गया, हाँ चुनावी वर्ष, और चुनावी वर्ष है तो प्रधान ने सीधे ही का नारा ले लिया। अरे यार ये हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों ने इस मेले को शुरू किया है। तो और बंजराडू और हाड़ के बाद ना, अगर इस रोड पे कोई मेला होता था तो वो होता है श्लीलाबाड़ी का श्लीलाबाड़ी होता है। वो पूरे इलाके वाले वहां स्पोर्ट इलाके के सर, आपके बैरागढ़ से भी इस बार नहीं, जब भी हम आए हैं तो लोगों ने सहयोग किया है। अच्छा बंजराडू से लेकर सनवाल तक हर चंदा इकट्ठा किया होगा ना, हर जगह हर एक व्यक्ति ने सहयोग किया है। हम तो धन्यवादी हैं उन लोगों के जिन्होंने उसको एक सफल आयोजन करवाने के लिए हमारा सहयोग किया। तो उनके पास ना तो कोई कमेटी थी, 3-4 वार्ड मेंबर हुआ करते थे, उनको रसीद बुक पकड़ा देनी, आप चंदा करो। अब मान लो मैं लोकल हूँ, आप मेरे वार्ड पंच हैं, मैंने डंगा लगवाना है, तुमने तो वहाँ शक्ल दिखाई नहीं है, साल के बाद तुम पर्ची लेके आओगे, मैं चंदा दूंगा आपको। अच्छा अभिषेक
ये वाला हिसाब बड़े अच्छे बुजुर्ग होते नॉन मजा फ्रेंड सर्कल भी आसा रहता से फैमिली रिलेशन तो सिक्के बनाते जे दवाई दुई ते बना ना अचार ते बना बड़ कुछ तना घर बना सिक्के पूरे लोकल तो तनह राक आइडिया कि आका ये हर्बल टी बनाते चाह जत में तुलसी बड़ा प्रकार है तुलसी सुट देनी दो चूर और औषधि क्या वो हर्बल टी या आयुर्वेदिक चाय हम अपने प्लेटफॉर्म पे बेच पाएंगे लगता है आपको? सर इसका तो देखो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हर्बल चाय हर कोई पी सकता ना, सारे पी सकते इस चीज में आप काढ़ा जैसे काढ़ा होते ऐसी चीज नहीं आप सुनाते तो आनी कि मेरे जो अपने घर की मैं बात करूंगा हम भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार करते हैं तो नमकीन चाय नहीं दवाइयाँ तैयार करते हैं हर चीज की मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ गठिया क्या सर दर्द जुकाम तो बुजुर्ग का थे हाँ दादा करते थे मेरे अच्छा। फादर भी करते हैं क्या बात तो उसको उनको मैंने मुंबई तक भी भेजा दवाइयों को अच्छा तो जैसे गठिया सैंपल के ना मरीज को अच्छा अब मेरे है ना ऐसे यार नॉन तो को सफल भाई ये चीज ठीक 100% सर श्योर तो अभी भी करते हैं अब जैसे बच्चे हैं आपके घर में वो अभी भी कौन बनाता है अभी? अब फादर साहब बनाते अब फादर बनाते हैं जी क्या बात। अभी जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे हाँ। जैसे मान लो डिलीवरी होती है हाँ। वो पानी नहीं देते हैं उसको ना चाहे कितना और कभी देते ही नहीं अच्छा तो जब मेरे फादर या दादा दवाई देते थे अभी फादर देते हैं तो उसको जितना मर्जी पानी पिलाओ एक छोटी सी पूरी दे होती ना बना के देने घी के साथ दैश दवा भाई उसको जैसे कुछ हुआ ही नहीं था अच्छा। अन्न वगैरह पौधा तो मतलब ही नहीं बनता वो ठीक नहीं होगी अच्छा। मतलब ही नहीं बनता वो छोटे बच्चे जो बीमार होते हैं ना कहीं से चक्कर बीमारी बहुत ही छाल लेते छाल है पूत है या दाने पूत है या पैट है या बुखार मतलब ही नहीं बनता वो ठीक नहीं होंगे अच्छा मतलब श्योरिटी है तो अभी तक मैं ये चीज खुद भी नहीं कर पाया हूँ कि कैसे उनको सीखो आप क्या क्या कैसे आगे डालते हो उसमें सर बड़ी सारी चीजें जब या मेरे से मिलाओ कभी क्योंकि मैं आयुर्वेदा फील्ड से भी हूँ तो मैं वही बोल रहा हूँ जड़ी बूटियों का पता भी लग जाएगा जैसे मान लो मैं वही तो कह रहा हूँ कि सीखना चाहिए ना सब जैसे पेन किलर पहले सर असल चुनाव में स्थिति बंद थे कि बा भगोरी मुझे जंग भगोरी कड़ाके बना रहे हैं जैसे वो नब्ज पकड़ते हैं ना हाँ नब्ज तो नब्ज पकड़ने से ही बता देते हैं कि ये बीमारी है आपको फादर साहब अभी भी ये चीज करते हैं नाड़ी ज्ञान आता है हाँ बिल्कुल अरे तो मिलना पड़ेगा आपके पिताजी से तो मैं आज मैं बोल कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश ही नहीं की है ना ही इसको आगे लाने की कोशिश की क्या ना था सर शर्मा जी हाँ बस वाले तो वो सारी दवाइयाँ मेरे फादर भी बनाते हैं अच्छा सैम नहीं है वो अच्छा मतलब वही दवाइयाँ वही दवाइयाँ पर मतलब कुछ चीजों की तो श्योरिटी है अच्छा जो मैंने खुद भी वो चीजें देखी प्रैक्टिकली ना तो सिक्के जे पहले सोचता जे जंग भग्गी मुंदी टोकरे हाँ तो पैसे बना दी थी आजकल डॉक्टर करे बोलबे ना स्पेशलिस्ट करे बोलबे कितने बुजुर्ग थे असले हकीकत है और जब मैं डिलीवरी चीज ऐसे बोलना सीख जब मैं डिलीवरी नॉलेज से का ट्रांसफर ना करना बड़ी मुश्किल है जब डिलीवरी भी होती थी तो आज की डेट में सर्जन फेल हो जाता है दाई करवा दी थी ना ग्रायर दाई जब होती ना सर चेक चुका दी जबकि सर्जन फेल हो जा रहे सही बोला तो ये था कई लोगों के पास ये गुण हुआ करते थे मेरी माता जी थे नहीं है इस दुनिया में कैंसर था उनको तो पिछले साल दुनिया से चल बसे थे तो पूरे इलाके में कोई घर नहीं होगा और कोई ऐसी लेडीज नहीं होगी जिनकी डिलीवरी उन्होंने नहीं करवाई अच्छा हाँ और जब हाथ पेट पे फेरते थे ना बता देते थे लड़का है या लड़का अच्छा इतना तक वो हो गया था तो कई चीजें होती हैं ऊपर वाले की तरफ से की देन होती है सभी चीजें तो मैं तो बोलता हूँ कि मेरे खास परिवार पे तो ऊपर वाले की बहुत ही एक छाया रही है कृपा रही है कि अब क्या अच्छे गुण क्या ऊपर वाले ने लिखा है क्या नहीं है बोल नहीं सकते लेकिन मैं थैंकफुली हूँ ऊपर वाले का कि जरूर कुछ न कुछ हाशु शेख हम चाहते हैं कि अभी इस पॉडकास्ट को बोरिंग ना लगे हमारे दर्शकों को तो कुछ वाक्य आप अगर कहें टू बी कंटिन्यूड में कि हम आगे भी वार्तालाप हाशु जी से करते रहेंगे दोस्तों अगर आप क्या चाहते हैं कि किस महान व्यक्तित्व से हम या चुरा के ऐसे सोशल वर्कर से किससे बातचीत करें और इस समय है ना आगे वाला पॉडकास्ट हमारा कैसा हो
तो आप किस तरीके कमेंट में से, लिख सकते हैं किस व्यक्ति कमेंट से में। क्या प्रश्न अब पूछने मेरे हैं। शायद चैनल पे भी आ जाए, आप उस पे तो आएगा ही, चुरा दर्शन हाँ, चुरा दर्शन पे आएगा। .com पे, तो शायद मेरे चैनल पे भी आ जाए। इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट तो भेजते हैं नहीं हम, तो होता है छोटा बहुत, 5-7 मिनट का होता है, तो इतना बड़ा हमारा उठाता नहीं है चैनल। देखते हैं तो हर्षे का वो थोड़ा जैसा वेबसाइट के बारे में हमारे थोड़ी जैसी दर्शकों को अपने हाँ, जैसा कि इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। साइन इन करके क्या होगा, उसमें ब्लॉग लिख सकते हैं ना। हाँ, साइन इन करके, जैसे मान लो जिसका जो गांव है उसकी कोई कहानी हो वो भी लिख सकते हैं, या कोई बुजुर्ग आदमी है उसका कोई उसके जिंदगी के साथ कुछ चीजें जुड़ी विशेष, हो, जैसे आपने विशेष हो, कहानी बताई कि नाड़ी ज्ञान है आपके तो पिताजी। वो उस चीज पे अगर डालेंगे तो उसको पूरी दुनिया देखेगी। हमारे चुरा का उससे नाम भी अच्छाई में भी चलेगा आगे, और हम प्रमोट कर सकते हैं अपने जो इलाका है, अपना जो एरिया है, अपनी तहसील, अपना विधानसभा क्षेत्र जो है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। सही कहा। तो नमस्कार दोस्तों, ये हैं हाशु शेख जी, एक समाज सेवी, पत्रकार और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं ये। नमस्कार हाशु शेख, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आपने you so अपना much. कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। जय